नमस्कार, आपका मेरे वीडियो चैनल मेडिसिन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा। आज हम जानेंगे खांसी के बारे में। खांसी जिसमें बलगम आती है उसको वेट कफ बोलते हैं या प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे खांसी आ रही है और खांसी में बलगम आ रहा है, तो डॉक्टर आपको कफ एक्सपेक्टोरेंट प्रिस्क्राइब करता है। कफ एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? मेनली कफ एक्सपेक्टोरेंट जो है 2 या 3 कंपाउंड का मिला हुआ एक सिरप होता है, मिक्सचर होता है, जिसमें लीवोसल्बुटामोल, गुआफेनेसिन और एम्ब्रोक्सोल मिला होता है। लीवोसल्बुटामोल जो होता है वो ब्रोंकोडाइलेटर होता है। ब्रोंकोडाइलेटर का क्या काम होता है? जब आप खांसते हैं या जब आपके लंग्स में, फेफड़े में जो है बलगम जम जाता है, तो जो श्वास की नली होती है उसमें सूजन आ जाता है या उसमें भी बलगम जमा हो जाता है। तो ब्रोंकोडाइलेटर का काम होता है कि वो ब्रोंकाई, जो एयरवेज होती हैं, जो श्वसन नली होती है, उसको रिलैक्स करता है, उसके मसल्स को रिलैक्स करता है, और आप जब खांसते हैं तो उससे आपका बलगम जो है आसानी से बाहर निकल जाता है। एम्ब्रोक्सोल जो होता है उसको एक म्यूकोलाइटिक एजेंट बोला जाता है। म्यूकोलाइटिक का मतलब होता है कि जो म्यूकस को ब्रेक कर दे या तोड़ दे, जो भी बलगम होता है उसको तोड़ देता है। इससे बलगम, जब आप खांसते हैं तो बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है। तीसरा जो इसमें इंग्रेडिएंट होता है या कंपाउंड मिला होता है उसको गुआफेनेसिन बोलते हैं। गुआफेनेसिन जो होता है एक तरह का एक्सपेक्टोरेंट होता है। ये म्यूकस को ढीला करता है या पतला करता है, और जब भी आप खांसते हैं तो म्यूकस आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके कई ब्रांड आप जाते होंगे मार्केट में तो मिलता है, जैसे एस्थाकाइंड एलएस मिलता है, एस्कोरिल एलएस मिलता है, उसके बाद कोरेक्स एलएस मिलता है, उसके बाद आप चेरिकॉफ एलएस ले सकते हैं, या इसके बाद जो है लिवोलिन प्लस सिरप ले सकते हैं। कई ब्रांड आते हैं इसमें जो है, जो लिखा जाता है एक्सपेक्टोरेंट के रूप में। तो जब भी आपको खांसी आती है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी खांसी सूखी खांसी आ रही है तो उसके लिए अलग कफ सप्रेसेंट लिखा जाता है, और अगर आपको बलगम वाली खांसी आ रही है या जब आप खांस रहे हैं और कुछ भी बाहर, जैसे बलगम बाहर निकल रहा है, तो उसको प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। उसमें डॉक्टर एक्सपेक्टोरेंट लिखते हैं। तो आप कभी भी मेडिकल स्टोर से अपने से भी दवा ले लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आप कोई भी दवा लें तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और अगर आप जाते हैं और आपको ये जानकारी रहती है कि मुझे किस तरह की खांसी आ रही है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कफ सप्रेसेंट चाहिए या मुझे कफ एक्सपेक्टोरेंट चाहिए, तो आप जो है आसानी से उसको ले सकते। कफ ये जो होता है, बलगम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं बलगम जमा होने के। जैसे आपको सर्दी जुकाम हुआ हो, कोल्ड और फ्लू हुआ हो, जैसे कोल्ड फ्लू माना जाता है, कोल्ड फ्लू में भी खांसी आने लगती है। आप एस्मेटिक हो, आपको एस्मा हो, आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो लंग्स में, या आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो लंग्स। इसके डोजेस क्या होते हैं? इसके डोजेस मेनली होते हैं कि अगर बच्चा 6 साल से 12 साल की उम्र में, इसका डोज जो होता है वो 5 ml आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। और अगर आप 12 साल से ऊपर के लिए किसी के लिए कफ एक्सपेक्टोरेंट खरीद रहे हैं तो इसमें जो है 5 ml या 7.5 ml या 10 ml तक जो है 2 से 3 बार जो है आप ले सकते हैं। इसका कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। किसी किसी में साइड इफेक्ट्स पाए जाते हैं तो उनको सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको हमेशा शुगर फ्री कफ एक्सपेक्टोरेंट या कफ सप्रेसेंट लेना चाहिए, जिसमें शुगर फ्री लिखा हो, जिससे कि उनकी जो है डायबिटीज के पेशेंट के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उनके लिए बेहतर रहेगा कि वो शुगर फ्री कफ एक्सपेक्टोरेंट का यूज़ करें। इसके और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो अवश्य अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसको ले जो है। और वो माताएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए भी ये उपयोगी होगा कि वो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा न लें। इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सारे हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि किसी किसी को ये शिकायत होती है कि जैसे कोई कफ एक्सपेक्टोरेंट लिया तो उसके पेट में दर्द हो सकता है, उसको एलर्जी भी हो सकती है। किसी किसी को कफ एक्सपेक्टोरेंट पीने से ड्राउजीनेस भी हो सकता है या स्लीपीनेस हो सकता है, हल्की हल्की नींद जैसी आने लगेगी, सिडेशन जैसा लगने लगेगा। तो इस कंडीशन में आपको चाहिए कि अगर आप कफ एक्सपेक्टोरेंट ले रहे हैं तो कोई भी वाहन आप ना चलाएं जो है। ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो ये आज हम लोगों ने जाना इस कफ एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना चाहते हो तो आप अवश्य कमेंट में अपना कमेंट दी। अगर आपको खांसी से संबंधित किसी अन्य तरह की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना कमेंट दें।